वैशाख शुक्ल नवमी की पावन तिथि है। उसी तिथि को सीता नवमी, जानकी नवमी कहा जाता है। इस तिथि पर श्री जनक जी की सुकुमारी राम जी प्राण वल्लभा श्री जानकी जी का आविर्भाव है। बहुत से व्रत रामनवमी करते लेकिन जानकी नवमी नहीं करते। आचार्य चरण श्रीमद् जगतगुरु श्री आद्य श्री रामानंदाचार्य महाराज आज्ञा कर रहे कि जानकी नवमी का व्रत भी करना चाहिए। आचार्य चरण कह रहे कि वैशाख शुक्ल पक्ष की जो नवमी तिथि है, मंगलवार को पुष्य नक्षत्र श्री जानकी जी का अवतरण हुआ। राम जी का नक्षत्र पुनर्वसु है, किशोरी जी का पुष्य है। दोनों का काल मध्याह्न काल एक ही है, दोनों की तिथि भी एक ही है, शुक्ल पक्ष भी दोनों का एक ही है। राम जी का अवतरण भी मंगलवार का है और किशोरी जी का भी अवतरण मंगलवार का ही है। पर ध्यान यह रहे, जानकी नवमी भी मध्याह्न व्यापी होना चाहिए। जानकी नवमी के दिन भगवत नाम संकीर्तन करना चाहिए, सीताराम जी की पूजा करना चाहिए। महाराज जनक जब खेत में हल जोत रहे थे, तब उनको एक कन्या मिली और उन कन्या को पुत्री मानकर उनका पालन पोषण किया। क्योंकि जनक जननी जानकी धरती से प्रकट हो गई, इसीलिए उनका नाम रखा सीता। बचपन में उन्होंने धनुष उठाया था, जो 8 पहिए वाली गाड़ी पर रखा हुआ था और 500 लोग उसको उठाते थे। इसी धनुष्य पर प्रत्यंचा चढ़ाने की वहाँ की शर्त थी। बड़े बड़े देवता, गंधर्व, दैत्य, राक्षस सब उनको हिला भी नहीं सके। उसी धनुष्य को राम जी ने क्षण भर में ही प्रत्यंचा चढ़ा के मध्य में से तोड़ दिया और इससे फिर राम जी का विवाह माता सीता जी को साथ हो गया। जनक जी के जो पूर्वजों को जो धनुष मिला था पिनाक नाम का, वो धनुष महल में एक विशिष्ट स्थान पर रखा था और उसका नित्य पूजन किया जाता था। तो उस धनुष के पूजन की सेवा श्री जानकी जी को मिली थी और जब उनका पूजन करेगी तो सखियों के साथ वहाँ पधारी, तो उन्होंने देखा कि फूल, तुलसी, चंदन, अक्षत धनुष के नीचे बहुत पड़ा है, तो कैसे धनुष उठाए, जब उठाएंगे तभी तो सफाई होगी। तो सखियों ने कहा ये तो धनुष हिलता भी नहीं, उठाने की क्या बात, तो बहुत वजनदार है। तो श्री जानकी जी ने कहा सेवा पूजा में सबसे पहले जिस देवता की पूजा की जाती है उसका स्थान स्वच्छ होना चाहिए। तो किशोरी जी ने पिनाक नाम का जो धनुष था उनको अपने बाएं हाथ से खेल खेल में ही उठा लिया। कितने वर्ष किशोरी जी? केवल 5 वर्ष की किशोरी जी, और बाएं हाथ से ऐसे उठा लिया और दाएं हाथ से जो फूल पुष्प वगैरह पड़े थे उसका सखियों से कहा कि आप स्वच्छ कर लीजिए। नई मखमलित वस्त्र बिछा दिया और फिर उन्होंने वहाँ पधरा दिया। जनक जी आकर जब देख लिया उन्होंने, तो जब से रखा है तो रखा ही था, और आज इस पूरे स्थल को स्वच्छ किसने किया? बिना धनुष उठाए इस स्थल स्वच्छ किया जाए यह संभव नहीं था। जब यह ज्ञात हुआ उनको कि तब उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि इस धनुष्य पर जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही मेरी
पुत्री सीता का पानी ग्रहण करेगा, ये जनक जी ने प्रतिज्ञा कर ली। इसीलिए विधि विधान से सब पूजा पाठ करके आज जानकी नवमी के दिन सबको व्रत रहना चाहिए और अखंड नाम संकीर्तन करना चाहिए।